तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर दिया है आपकी कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q आपका कोई पूर्णांक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ही आपके आंसर छिपे होते हैं। सबसे पहले ये कहने का मतलब क्या है 6q+1, 6q+3, 6q+5। कब कहने का मतलब है अगर आप कोई विषम धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, सम की बात नहीं हो रही है, सबसे पहले विषम की बात हो रही है। आप कोई भी विषम पूर्णांक लीजिए, जैसे आपका हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 और 11, 13, इस प्रकार विषम 17, 19, 21, 23 कुछ भी लीजिए, विषम लीजिए और धनात्मक होना चाहिए। तो आप लीजिए, उसमें आप 6 से भाग दीजिए। कितने से? 6 से उसमें भाग देना है। भाग देने के बाद आप देखेंगे जो शेषफल आएगा या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। इसके अलावा कुछ शेषफल आ ही नहीं सकता है। कब? जब संख्याएं अपने विषम धनात्मक पूर्णांक लिए है। सम लेंगे तो अलग अलग शेषफल आएंगे, लेकिन अब विषम लेंगे तो 1, 3, 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। और इसी बात को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि आप सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, आप ऐसे लिखेंगे कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की जाए तो हम यहाँ पर विषम लेंगे। माना ये कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसको 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर हमें, अच्छा एक बात बताइए, किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक को 6 से भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना आएगा? शेषफल की संख्या हमेशा 6 होगी और जो शेषफल आएगा वो 6 से 1 कम 5 तक आएगा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 यही इसके शेषफल आएंगे। शेषफल 6 कभी नहीं आएगा और जो शेषफल की जो संख्या होगी वो हमेशा 6 होगी। ओके, हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है? हमें प्राप्त होगा 6q+0, 6q+1, 6q+2 और यहाँ पर 6q+3 और क्या प्राप्त हो सकता है? 6q+4 और 6q+5 प्राप्त होता है, जहाँ ये q कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। बस सब में आपको ऐसे ही लिखना है। 6 से कहेगा तो 6 से, जहाँ q कोई आपका धनात्मक पूर्णांक है। अतः यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार 6 से भाग देने पर हमें क्या क्या प्राप्त होगा? 6q+1 प्राप्त होगा ना, 6q+0 प्राप्त होगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 6q+0 को आप लिख सकते हैं 2 और गुणे 3q आप लिख सकते हैं। ओके, आप यहाँ देखेंगे अगर आपके पास कोई भी संख्या है, हमने कौन सी संख्या ली है? विषम धनात्मक पूर्णांक ली है। ओके, पहली बात। और किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो वो विषम रहेगा? नहीं रहेगा, वो सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। वाह, आप यहाँ से लिखेंगे 6q+1 आ गया ना। अब कितनी केस बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस बनेंगे, जिसमें से 6q+1 होगा। ओके, और हम क्या कर रहे हैं? 6q को ले रहे हैं और 6q+2 को ले रहे हैं और 6q+4 को ले रहे हैं। ओके, 6q+2 और मैं ले रहा हूँ 6q+4 को ले रहा हूँ। आप यहाँ देखेंगे इसमें भी 2 आराम से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 3q+1। यहाँ जब आप 2 से कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 3q+2। आप यहाँ देखेंगे ये जो संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं? 6q+0, 6q+2, 6q+4, ये सभी के सभी संख्याएं 2 से गुणा करने के बाद ये सभी के सभी संख्याएं में 2 कॉमन निकल रहा है ना। तो वास्तव में जब ये 2 इस 3q में गुणा होगा तो वास्तव में वो कोई भी सम संख्या बन जाएगी। कहने का मतलब है कोई भी आप विषम धनात्मक पूर्णांक लीजिए, उसमें 2 से गुणा कीजिए तो वास्तव में देखेंगे वो तो विषम है ही नहीं, वो तो सम है। जैसे अगर अपने पास आप 5 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, हम इसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो वास्तव में इसका मान आ गया 10 और ये 10 आपका विषम संख्या है ही नहीं, ये तो सम संख्या है। इसी प्रकार आपके पास 11 है, हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया तो वास्तव में बन जाता है 22, ये भी आपका सम हो गया। अगर आपके पास 23 है, मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो ये बन जाता है आपका 46, ये भी तो सम संख्या है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्या?
6 क्यूब प्लस 0, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4, ये सभी की सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। अतः यहाँ हम लिखेंगे अतः उपरोक्त संख्याएं, उपरोक्त का मतलब जो ये संख्याएं हैं, उपरोक्त संख्याएं सम संख्याएं हैं, सम है, सम है। अब बस इसके आगे आपको कैसे लिखना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है सिर्फ उसको उतार देना है। अतः हम लिखेंगे 6 क्यूब प्लस, अतः हम लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, ये तो सम पूर्णांक है ना, यहाँ लिख सकते हैं सम है या सम पूर्णांक है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो तीन संख्याएं आई 6 क्यूब प्लस 0, 2 और 6 क्यूब प्लस 4, ये सभी संख्याएं सम पूर्णांक हो गई। अतः धनात्मक विषम जो संख्याएं, कौन कौन से संख्याएं बची आपके पास, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 5। अतः धनात्मक विषम संख्याएं इस फॉर्म में होती है, आप यहाँ से लिख सकते हैं के रूप का होता है, 5 के रूप का होता है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं, इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस देखिए जो संख्याएं आपको दी गई है उसमें शेषफल की संख्या कितनी आ सकती है। जैसे क्वेश्चन में दिया है 6 क्यूब प्लस 0 के रूप में क्या होता है, इसका मतलब जब हम विषम धनात्मक पूर्णांक में 6 से भाग देंगे तो वहाँ पर तो हमें जो केस बनेगा वो केस जो बनेगा वहाँ पर 6 बनेगा। अतः शेषफल की जो संख्या आएंगी वो तो 6 आएंगी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो संख्या 6 क्यूब प्लस 0 है और 2 है और यहाँ पर 4 है, ये सभी की सभी संख्याओं में 2 कॉमन है। अतः इन संख्याओं में 2 से गुणा करने पर ये जो हम ले रहे थे धनात्मक विषम संख्या, वो तो संख्याएं हमारी सम हो गई। इस प्रकार जो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होगा। ओके, यहीं तक आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। कहने का मतलब क्या है, सेना की 2 टुकड़ी है जिसमें एक में 616 सदस्य हैं, दूसरी टुकड़ी में सिर्फ 32 सदस्य हैं। 32 है ना, सिर्फ 32 सदस्य हैं। अब क्या करना है कि पहले दूसरी टुकड़ी जिसमें 32 सदस्य हैं उसके जस्ट पीछे उनको हमें स्तंभ में खड़ा करना है, और हमें ऐसे मैक्सिमम स्तंभों में उनको खड़ा करना है कि इनके पीछे 616 सदस्यों वाली जो सेना की टुकड़ी है वो एडजस्ट हो जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में आप देखिए कि ये दिया है अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो जब भी हमें अधिकतम आए या न्यूनतम आए, न्यूनतम में होता है LCM और अधिकतम में होता है HCF। तो इन दोनों संख्याओं का आप HCF फाइंड आउट कीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, जिसमें 32 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी के पीछे 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को लगाना है। ऐसे ऐसे हमें स्तंभ बनाने होते हैं, ऐसे कितने स्तंभ बनाए जाएँ। ओके, तो इन दोनों संख्याओं को क्वेश्चन नंबर 3 है कि HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF कर लेते हैं। 616 दिया है और एक में दिया है 32। इन दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 616। तो 616 को हमेशा हमें भाज्य बनाना है और 32 को हमें भाजक बनाना है। तो चलिए यहाँ 32 को हमने भाजक बना दिया, 616 को हम भाज्य बना देते हैं। कितनी बार में भाग जाएगा, एक बार में। 32 से कम 32 और यहाँ 11 में से 2 जाओ 9 और ये हो जाएगा 29, यह हो जाएगा 29। अब देखिए 6 को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उतार रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें पहले जो संख्याएं बची होती है उसको हमें शेषफल पर उतारना पड़ता है। कितनी बार बन जाएगा, अगर ये 9 बार में करें तो कितना, 10 बार में जाता है तो 320 हो जाता है, लेकिन ये 320 से कम है तो 9 ही बार में भाग जाएगा। 9 दूना 18 और 9 3 27 और 1 28। अब देखिए 6 में से 8 जाओ 2, 9 में से 8 जाओ 1 12। अभी 12 शेषफल चाहे ना, अभी देखिए शेषफल शून्य नहीं हुआ है तो हम इस 12 को बना लेते हैं भाजक, और जो पुराना वाला भाजक है उसको बना लेते हैं हम लोग भाज्य। अब कितनी बार में जाएगा, 12 3 36, 12 दूना 24। अब शेषफल कितना आया, 8 है ना। अब हम इसको बना लेते हैं भाजक, अभी शेषफल शून्य नहीं हुआ, इसको बना लेते हैं भाजक, और जो पुराना वाला भाजक था उसको बना लेते हैं हम लोग भाज्य। कितनी बार में भाग जाएगा, 8 एकम 8। अब कितनी बार में जाएगा, 4।
अब देखिए 4, ओके। हमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 32 और 6 से 16 ही है ना, 6 से 16 है। तो यहाँ पर देखिए वास्तव में 32 एकम 32 शेषफल बचा 29, 6 को मैंने उतारा 9 बार में भाग गया, तो 9 9 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28, 16 में से 8 जब, सॉरी यहाँ पर होगा 16 में से 8 जब 8, और यहाँ होगा 9 में से 8 जब 1। अब ये कितनी बार में भाग जाएगा, हमने यहाँ पर गलती करी थी, 8 है 8 है 18 कम 18, ये कितना होगा 18, ये कितना होगा 12 में से 8 जाओ 4, और 2 में से 1 जाओ 14, और यहाँ हो जाएगा आपका पुराना वाला भाजक कितना है 18। अब कितनी बार में आ जाएगा, एक बार में 14 कम 14, और 14 कम 14 कितना है यहाँ पर शेष बच्चा 4। अब देखिए पूरी पूरी भाग नहीं जा रहा है, 4 को बना लेंगे हम लोग वास्तव में भाज्य। ये कहीं तो गड़बड़ हो रहा है यार, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। 32 से कम 32, 11 में से 2 जाओ 9, और यहाँ 5 में से 2 जाओ 3 जाओ 2, ओके। हमने 6 को यहाँ पर उतार लिया, और कितनी बार में भाग जाएगा 9 बार में, तो यहाँ पर 32 है ना, 32 है, तो यहाँ पर 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, 16 में से 8 जाओ यहाँ पर 8, यहाँ हो जाएगा, ओह सॉरी हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया था ना, यहाँ पर हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया था। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर गड़बड़ किया था, 16 में से 8 जाएगा, यहाँ बचेगा 8, और ये हो जाएगा 8। अब यहाँ शेषफल 8 आ रहा है, शेषफल 0 नहीं है, तो बचा हुआ शेषफल को हम लोग बनाएंगे हम वास्तव में भाजक, और जो पुराना वाला भाजक था उसको बना देंगे हम लोग भाज्य। इस कंडीशन में आप यहाँ देखेंगे 4 बार में पूरी विभाजित हो रही है, अतः यहाँ पर शेषफल हो गया 0। हम लिखेंगे यहाँ पर अंतिम जो भाजक है वो अंतिम भाजक क्या आ रहा है 8 आ रहा है, अतः इसका एलसीएम कितना होगा 8 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर HCF इसका कितना होगा HCF, आप यहाँ लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक 8 है, अतः इसका HCF होगा 8। इससे पता चलता है कि वास्तव में यहाँ पर अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए 8 होनी चाहिए। आप यहाँ लिखेंगे यहाँ पर अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, संख्या 8 होगी, ओके। ऐसे उन्होंने खड़ा 8 स्तंभ बनेगा, जिसमें से 32 सदस्यों वाली जो सेना होगी वो कितनी आएगी 8 8 8 8 आएगी, और उसके पीछे इसी स्तंभ में 6 से 16 सदस्यों को विभाजित करके सदस्यों की संख्या यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर